तो हम लोग पार्ट 3 में क्वेश्चन 10 तक सॉल्व कर चुके थे। तो अब हम लोग क्वेश्चन 11 सॉल्व करेंगे पार्ट 3 में, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आती रहेगी, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, ये समीकरण हमें दिया गया है। समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 4 और 2x माइनस वाई बराबर 4 के युग्म का आलेख खींचिए। इन रेखाओं और बाई अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, साथ ही त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और उसका ग्राफ भी बनाना है और इसके पॉइंट भी ज्ञात करने हैं। तो हम एक एक लिख लेते हैं। पहले हम इसको लिखेंगे। देखो तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर 4। इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं, x ये y, इसको लिख लेते हैं हम। देखो 2x माइनस वाई बराबर 4, इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया x, ये हो गया y। एक बार इसको जीरो रखें, एक बार इसको जीरो, ये रखें, ठीक। तो देखो जैसे ही हम x बराबर रखेंगे कितना, 0, तो जब हम रखेंगे x बराबर 0 तो 0 इसमें रखना होता है। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई और बराबर कितना बचेगा 4। तो y बराबर कितना निकल आया, 4। तो ये मेरा कितना हो गया 4। फिर हम रखेंगे y बराबर 0, तो जब हम तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 0 बराबर 4, ठीक। तो 2x बराबर 4, इसको काट देंगे, बचेगा 2। तो x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर 2 निकल आया। यहाँ पे जैसे ही हम x बराबर रखेंगे ना 0, तो रखो तो ये 0 माइनस का y बराबर कितना बचेगा 4। तो y बराबर माइनस का 4, तो ये हो गया माइनस का 4। फिर रखते हैं y बराबर 0, तो y बराबर 0 तो मतलब 2x बराबर कितना बचेगा 4। तो इसको इससे काटेंगे, बचेगा ना 2। तो x बराबर 2। तो ये कितना निकल आया 2। तो ये मेरे पॉइंट निकल आए हैं। अब हमें इससे एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो नंबर कितना 4 से, तो हम एक ग्राफ बना लेते हैं पहले, ठीक। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिए हैं अपने ग्राफ में, ठीक है। आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा ग्राफ पूरा, ठीक। अब देखते हैं। देखो क्वेश्चन में पहले क्या है मेरे पास, 2 0 4 2, मतलब बाई एच पे 2 और एक्स एच पे 2। तो बाई एच पे 4, तो मैंने ये लाइन यहाँ पे बिंदु रख लिया, और ये पे 2 ये था, तो मैंने रख लिया, ठीक। तो पहले इन दोनों को हम मिला देते हैं, ठीक। तो इसको मैंने ड्रा कर दिया ये लाइन, ठीक। तो ये लाइन मेरी थी कौन सी, उसको भी डाल देते हैं। ये थी मेरी 2x प्लस वाई बराबर 4 के लिए, ठीक। तो ये लाइन मेरी ड्रा हो गई। यहाँ पे पॉइंट कितना हो गया, देखो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट हो गया मेरे पास 0,4, ठीक। और यहाँ पे मेरे पास पॉइंट हो गया है 2,0, ठीक। दूसरी लाइन को देखते हैं। दूसरी लाइन मेरे पास क्या है, बाई एच पे -4, मतलब यहाँ पे, ठीक। तो पहले इसको बिंदु रख लेते हैं, और एक्स एच पे 2, मतलब यहाँ से, ठीक है। तो एक लाइन यहाँ से खींच देते हैं हम, ठीक। तो ये लाइन हमने ड्रा कर दी है। तो ये लाइन मेरी किसके लिए थी, 2x माइनस वाई बराबर 4। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। तो हमें बाई एच चाहिए, तो बाई एच मेरा ये, तो इस पर कौन सा बना, देखो ए और ये बी और ये सी। तो इसके पॉइंट कितने होंगे, इसके पॉइंट हो जाएंगे मेरे पास 0,-4। इससे लिख दे रहा हूँ 0,-4। और ये तो हो ही चुके, तो ये मेरे पास पॉइंट मिल चुके। तो हमें किसका एरिया निकालना है, इस वाले का एरिया निकालना है, ठीक। तो इसका हम एरिया निकालेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है मेरे पास,
ठीक, तो देखो हम लोग एक काम करते हैं, ये मेरा ग्राफ बन गया, ये ए बी और सी है, ये पॉइंट होता है ओ, तो ओ ए मेरी क्या है, ऊंचाई हो गई, तो ऊंचाई लिख लेते हैं हम। ओ बी हमारी क्या हो गई, ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें 2, ये मेरी है ऊंचाई। ठीक, और देखो ए बी ए सी क्या हो गया, ए सी बराबर देखो कितना हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, मतलब ए सी बराबर कितना हो गया 8, ये मेरा आधार हो गया। ठीक, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल वाला फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो वैल्यू रखते हैं, तो 1/2 आधार कितना निकाला 8 हमने, और ऊंचाई कितनी थी 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 8 वर्ग इकाई, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 12 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, तो हम लोग पहले 12 क्वेश्चन को लिख लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया भी है एग्जाम में। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन 12 को हम लोग लिखते हैं और पढ़ते हैं साथ में। ठीक है, तो क्या दिया गया हमें, के किस मान के लिए, ठीक है, के किस मान के लिए निम्नरेखिक ठीक है, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। और समीकरण हमें क्या दे रखे हैं, समीकरण दे रखे मुझको 3x + y = 1, और दूसरा क्या दे रखा हमें 2k - 1x, ठीक, + k - 1y, और बराबर दे रखा हमें 2k + 1। ये क्वेश्चन में दे रखा मुझे, और क्वेश्चन बोल क्या रहा है, वो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है के लिए कंडीशन होती है A1/A2 = B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2, कोई हल नहीं के लिए। तो इसको पहले हम समीकरण रूप में लिख लेते हैं अपने, 3x + y - 1 = 0, तो A1 बराबर कितना मिलेगा 3, A2 बराबर कितना मिल जाएगा 1, और B1 बराबर कितना मिल जाएगा 1, और C1 बराबर कितना मिल गया -1। इसको भी हम अपने लिख लेते, इसलिए तो ये हो जाएगा 2k - 1x + k - 1y। ठीक, इसको इधर लेके तो माइनस का ये हो जाएगा 2k + 1, ठीक, बराबर 0। तो A2 बराबर कितना हो गया 2k - 1, B2 बराबर हो गया k - 1, और C2 बराबर हो गया माइनस चिन्ह और 2k + 1। ठीक, ये वैल्यू हो गई है। तो अब हम लोग इसकी वैल्यू उठा के इस पे रखते हैं। ठीक है, तो जब हम इसमें रखेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, A1 की वैल्यू कितनी है 3,
A2 की वैल्यू कितनी है 2k-1 इक्वल B1 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू कितनी है k-1 इक्वल इसकी वैल्यू कितनी -1 अपॉन -2k+1। तो ये तो माइनस ये माइनस कैंसिल, ये नॉट इक्वल में 0 में है, ठीक, मतलब ये बराबर 0 नहीं है। तो हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 3/2k-1 बराबर 1/k-1। इसका इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, देखो 3k-1, ठीक, इक्वल कितना हो जाएगा मेरे पास 2k-1। इसका अंदर मल्टीप्लाई तो 3k-3 बराबर हो जाए 2k-1। इसको इधर ले आते हैं तो 3k-2k, इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -1 प्लस का 3, यहाँ बचा k बराबर 2। तो k बराबर कितना निकल आया 2। अब क्वेश्चन नंबर 13 रह गया, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये समीकरण दे के 2x + 3y बराबर 7 और a - bx + a + by बराबर दे रखा 3a + b - 2। ये हमको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करने में अच्छा लगता है, तो लिखते हैं हम ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और हमको समीकरण क्या दे रखे 2x + 3y बराबर 7 और दूसरा क्या दे रखा है हमें a - bx और प्लस a + by और बराबर दे रखा 3a - b और -2। ये मुझे तो क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम पहले क्वेश्चन रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे पहले, इसको लिखेंगे हम 2x + 3y - 7 बराबर 0। तो a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना। तो a1 बराबर कितना हो गया 3, ठीक, वो 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -7। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं तो a - bx + a + by, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक, माइनस का 3a प्लस का v, ठीक। और ये हो जाएगा, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं ज़रा, ये प्लस का v था, ठीक है दोस्तों, प्लस का v था, तो ये हो जाएगा माइनस का v, ठीक है। और ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस का 2 बराबर हो गया 0। तो यहाँ a2 बराबर कितना मिल जाएगा हमें a - b और v2 बराबर कितना मिल जाएगा, देखो a + b और c2 बराबर मिलेगा -3a - b और +2। ये मिल गया मुझे, ठीक। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो अनेक हल के लिए क्या लगाते हैं हम, अनेक हल के लिए कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए ये कंडीशन होती है। तो हम इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो रखते हैं, देखो a1 की वैल्यू कितनी है 2/a2 की वैल्यू कितनी होगी a - b बराबर b1 3, ये हो जाएगी कितनी a + b
फिर इसकी वैल्यू कितना -7, इसकी वैल्यू कितना -3a -b और +2, ये हो गया। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो चाहे इसको इसके साथ ले लें, चाहे इसको किसी के साथ ले सकते हैं हम। ठीक है, तो हम पहले इन दोनों सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/a - b = 3/a + b। तो इसका इधर और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a + 2b बराबर ये हो जाएगा 3a - 3b। ठीक, इतना हो गया। तो इन सबको एक साइड कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा, उधर लिए चलते हैं, तो ये हो जाएगा 3a - 3b -2a - 2b बराबर 0। तो यहाँ बचेगा मेरे पास a - 5b बराबर 0। ठीक, तो a बराबर कितना निकल आएगा 5b। इसको डाल लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 3/a + b। ठीक, a + b और इक्वल रखें -7 अपॉन -3a - b + 2। अब इसका इधर और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसका इसमें कर तो -9a -3b और ये कितना हो जाएगा +6। ठीक, इक्वल इसका जब करेंगे तो -7a और -7b। तो सब एक तरफ कर लेते हैं, इनको ले चलते हैं उस साइड। तो ये हो जाए -7a -7b +9a। ठीक, और +3b और -6 बराबर 0। तो यहाँ बचेगा 2a और ये माइनस के हैं, ये प्लस, तो ये -4b और -6 बराबर कितना बचा 0 बचा मेरे पास। ठीक है, तो अब हम लोग टू ए बराबर में कितना निकाला 5b, वो इसमें रख देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 × 5b -4b बराबर कितना हो जाएगा 6। तो ये 5 दूनी 10b -4b बराबर कितना हो गया 6। तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 6b बराबर कितना हो जाएगा 6 से 6 कैंसिल, तो b बराबर कितना आ गया 1। तो b की वैल्यू कितनी निकल आई मेरे पास 1 निकल आई। ठीक, अब इसको मान के इसको रख देते हैं समीकरण 1 में। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं जब, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5 × 1, तो a बराबर 5। तो a की वैल्यू 5। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी निकल आई मेरे पास 1। ठीक, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को यूट्यूब पर 2 नाम से सर्च कर सकते हैं, एक मैथमेटिक्स एक्सपर्ट क्लासेस और एक क्लासेस की जगह पे आप FBD भी करेंगे तब भी सर्च हो जाएगा। ठीक है, दोनों नाम से सर्च हो जाएगा सब। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।